गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने लिए ऑनलाइन तरीके से वीडियो के माध्यम से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में अकाउंट ओपन करने से लेकर के वीडियो के बाद तक का कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग अकाउंट में आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर। फिजिकल डेबिट कार्ड भी आप ले सकते हैं इस बैंक में, कैश विड्रॉल कर सकते हैं उससे आप। चेकबुक पासबुक भी आपको यहां पर मिल जाती है। बाकी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये भी आप बड़ी आसानी से अकाउंट ओपन करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अकाउंट आपका वीडियो के माध्यम से ओपन होता है, तो आपको अकाउंट ओपन करने के रिलेटेड ब्रांच वगैरह में नहीं जाना पड़ता है, सारा काम आपका घर बैठे बैठे हो जाता है। ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18+ होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, समझते हैं किस तरीके से ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना होता है। तो गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पे। सिंपल सा आके यहाँ पर आपको सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे आप इतना सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक वेबसाइट आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो जो भी आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करिएगा। हम यहाँ पर इंग्लिश कर लेते हैं, दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी के। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता है। अब देखिए आपको यहाँ पर ऊपर 3 लाइन मिलते हैं, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो आपको एक बार इस पे क्लिक करना है। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से सेविंग अकाउंट वाला पेज निकल के आ जाता है। ये सारे के सारे वो अकाउंट है जिन्हें हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। मैं आपको इस पेज का डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके भी इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे अकाउंट आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम अकाउंट ऐसे हैं जिनमें आपके लिए कुछ मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ सकता है। लेकिन एक अकाउंट यहाँ पर ऐसा है जिसमें आपके लिए कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखना है। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है नो मिनिमम बैलेंस लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट, और इस अकाउंट का नाम है बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। और यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल फ्री में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर यही अकाउंट ओपन करना है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई सा भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन बेस्ट अकाउंट की बात करें जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो यहाँ पर ये वाला अकाउंट बेस्ट है। सिंपल हम अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक रहता है सिंगल नेम अकाउंट पे, इसको आप रहने देंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन हम केवल सिंगल अकाउंट ही ओपन कर पाते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि भाई ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके मोबाइल में कैमरा होना चाहिए। ये सब यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ आपके पास रेडी है तो आप सिंपल सा यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो हम इंग्लिश कर लेते हैं, प्रोसीड करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपल से 4 स्टेप में हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। ध्यान रखना, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो शायद यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मोबाइल नंबर लिंक टू आधार। जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से दिखाता है। सिंपल से इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक गया होगा, उस लिंक को आपको ओपन करना है। अपना ईमेल आईडी आप ओपन करेंगे, इस प्रकार से एक यहाँ पर मेल आया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लिंक रहता है, इस लिंक पे क्लिक करना है सिंपल से। इसके बाद ऑटोमेटिक ये इसको वेरीफाई कर लेता है। यहाँ से हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इन सारे टिक मार्क पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको इस टिक मार्क पे भी टिक करना है, और नीचे आपको यहाँ पर 3 टिक मार्क पे टिक करने के लिए और बोलता है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये क्लिक नहीं होगा यहाँ पर, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करना है, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्लिक कर करके आपको दोनों ऑप्शन पे भी टिक कर देना है, एक्सेप्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल सा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक इस सी केवाईसी वाले ऑप्शन पे टिक रहता है। अब हो सकता है हमारे केस में इस प्रकार से आ रहा हो, आपके लिए डायरेक्ट आधार नंबर डालने के लिए बोले तो आप एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में क्या ऑप्शन है। यहाँ पर आपके लिए हमारे सामने सी केवाईसी वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास सी केवाईसी नंबर है या फिर नहीं है। तो अगर आपके पास नंबर वगैरह है तो आप यस कर लेना, हमारे पास कोई
नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, दो में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हम पैन कार्ड कर लेते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस टिक मार्क पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको। जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया है उसको यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इन दोनों टिक मार्क पे आपको टिक करना है और फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब एक ओटीपी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे आता है तो अपना ओटीपी यहाँ पर डालिएगा और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब जो जानकारी आपके आधार कार्ड में रहती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि आपके आधार कार्ड वाला फोटो, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का एड्रेस। तो अगर अपने आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इसको यहाँ पर यस कर देना, तो इसी एड्रेस पर आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नया एड्रेस डालने के लिए बोलेगा तो अपना आप नया कम्युनिकेशन एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमारा एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिलेक्ट ब्रांच पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना नियर बाई ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके घर के आसपास ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा का, आप सिलेक्ट करिएगा आपके एड्रेस के हिसाब से। यहाँ पर आपके नियर बाई सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसे आप ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तो ब्रांच का पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। कभी भी अगर आपके लिए कुछ काम पड़ता है तो आप इसी ब्रांच में जा सकते हैं। देखो नीचे अकाउंट टाइप में बता जाता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब हम लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो हमारे मदर्स फादर्स का टाइटल ऑटोमेटिक लगा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर मदर्स फादर्स का नाम ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर नहीं लेता है तो आप यहाँ पर फादर्स नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पर मदर्स नेम डाल दीजिएगा। इसके बाद बताना है आपको अपना रिलीजन, यानी कि आप किस धर्म से हैं, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर हिंदू कर लेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक नंबर मिलते हैं आपके लिए। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप विकलांग वगैरह हैं क्या, तो अगर कोई डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो आप यस करिएगा, वरना इसको नो कर दीजिएगा। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप बताइएगा कि आपका जन्म किस सिटी में हुआ है। यहाँ पर जैसे आप सिटी का नाम डालेंगे, सिटी आ जाएगी, सिलेक्ट करेंगे उसको। यहाँ से अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक की है, तो काफी सारे ऑप्शन है, सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप क्या काम करते हैं, हाउस वाइफ है, रिटेलर है, जो भी है सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से यहाँ पर। इसके बाद आपको बताना है अपनी एनुअली ग्रॉस इनकम, यानी कि आप पूरे 1 साल के अंदर कितना रुपए कमा लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से अपनी इनकम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है टर्नओवर का, यानी कि आपका पूरा टर्नओवर क्या है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट आप डाल सकते हैं जो भी आपका टर्नओवर है। इसके बाद ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ इनकम का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके बताइएगा कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। बिजनेस से होती है आपकी इनकम, इंटरेस्ट से होती है या एग्रीकल्चर से होती है, जो भी सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से। इसके बाद आपके ऑफिस का एड्रेस डालने के लिए बोलता है, तो अगर आपके ऑफिस का एड्रेस है आपके पास, यानी कि आप जॉब वगैरह करते हैं कहीं पर, तो आप वो वाला एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं कहीं पर, हाउस वाइफ है अगर आप या स्टूडेंट हैं, तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है हाउस वाइफ, तो जो आपने ऊपर सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ बताएंगे आप अपना मैरिज स्टेटस, आपकी शादी हो चुकी है या फिर सिंगल है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम डालेंगे यहाँ पर। अब नीचे आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं यस पे क्लिक रहने देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन रहते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा। जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे उसको। यहाँ पर आप नॉमिनी का टाइटल डालेंगे, वैसे तो ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ पर नॉमिनी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, अगर ऑटोमेटिक है तो आप इसको रहने देंगे। यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अगर एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना ही नहीं चाहते तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये सब अपने हिसाब से भरने के बाद प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछता है कि आप किस किस सर्विस को चालू करना चाहते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसएमएस अलर्ट, चेकबुक, तो आप अपने हिसाब सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एसएमएस अलर्ट सर्विस चालू करते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि आप किस लैंग्वेज में एसएमएस चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपके लिए डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये सब यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा और इन दोनों टिक मार्क पर टिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब आपकी एप्लीकेशन का पूरा आपके सामने रिव्यू आ जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। जो जानकारी आपने फिल की है वो सारी जानकारी आती है, आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है अपने अकाउंट में। सिंपल से नीचे आएंगे और सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे लिए अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है, तो आप कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है। अगर आप वर्किंग आवर्स में अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर रहे होंगे तो आपकी यहाँ पर इंस्टेंट केवाईसी हो जाएगी। कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, आप अलाउ करेंगे। इस ऑप्शन पे टिक करने के बाद स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारी परमिशन को फिर से अलाउ करेंगे और आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक एजेंट आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। वीडियो केवाईसी में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो आपने अकाउंट ओपन करते समय फिल किए जानकारी उसमें से, जैसे कि आपका नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, और स्क्रीन पर कुछ टाइप करने के लिए आपसे बोलेंगे, जैसे कि आपका नाम टाइप करने के लिए बोलेंगे, तो आप स्क्रीन पर अपने ही मोबाइल से टाइप कर दीजिए।
लीजिएगा अपना नाम। इसके अलावा हो सकता है आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइप करने के लिए बोले, ये सब आप देख लीजिएगा। आपका फिजिकल पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे, आप पैन कार्ड दिखाइएगा। साइन करने के लिए बोलेंगे तो आप पहले ही अपने पास में एक विदाउट लाइन वाला प्रिंटर जैसा ब्लैंक पेपर रखिएगा, एक पेन रखिएगा और आप कैमरा पर लाइव साइन करके दिखा सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट के अंदर आपका यहाँ से वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्किंग आवर्स में अकाउंट ओपन नहीं कर रहे होंगे, जैसे मान लो आप नाइट में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में आपको वीडियो केवाईसी का टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। तो आप एक डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कब केवाईसी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अपना एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में फ्री रहेंगे, केवाईसी कर सकते हैं। ये आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका अपार्टमेंट बुक हो जाएगा और यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से एक SMS के द्वारा इस प्रकार का लिंक मिलेगा। तो आपने अपार्टमेंट बुक करते समय जो डेट और टाइम सिलेक्ट किया है, आप उस टाइम पर इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको ईमेल आईडी पर भी आ जाता है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं चाहो तो। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर एक URN नंबर शो हो जाता है, इसको आप रहने देंगे। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, फिर से OTP आएगा, OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक एजेंट कनेक्ट होंगे आपके साथ, आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो आप इस तरीके से भी अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो केवाईसी छूट जाता है और आप वीडियो केवाईसी नहीं कर पाते हैं या फिर आप बैक हो जाते हैं अकाउंट को ओपन करते करते कुछ भी रीजन से, तो आप गूगल पे आइएगा, सर्च करिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट वेबसाइट पे जाइएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, फिर से 3 लाइन पे क्लिक करिएगा, अकाउंट पे क्लिक करिएगा, ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली पे क्लिक करिएगा और फिर से अपना वही अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कंटिन्यू करेंगे, यस करेंगे, अपना सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, OTP आएगा उसको डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे लिंक जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे और सारे टिक मार्क पे टिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप फिर उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप बैक हुए थे। इस तरीके से भी आप अपना जो वीडियो केवाईसी वो कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अगर आप बीच में से बैक हो जाते हैं तो आप उसी पेज पर पहुंच सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाता है, वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो आपके अकाउंट की डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको आना है प्ले स्टोर पर, यहाँ पर सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। आपके सामने इस प्रकार से BOB वर्ल्ड नाम से एक एप्लीकेशन आती है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसको अपने फोन में आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप अपने अकाउंट को इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करके सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद अपने अकाउंट को आप किसी भी UPI ऐप से भी लिंक कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका अकाउंट ओपन हुआ इस तरीके से कि नहीं हुआ, मुझे कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।